हाय बच्चा लोग, आज हम कर रहे हैं कोस्ट का पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चा पार्ट टू में बिहेवियर ऑफ एसी एंड एवीसी। जैसे मैंने बताया था, वाई एसी एमसी इज यू शेप एंड द लास्ट रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। बेटा ये दोनों ही क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर के फेवरेट क्वेश्चन। इनके बेटा न्यूमेरिकल्स मैम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी है, इनकी डेफिनेशंस भी। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टीवीसी, टीएफसी, एसी, एवीसी एंड एमसी कंसेप्ट। फिर हमने लास्ट में की थी बेटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है बच्चा, यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाइए, पहले आप पार्ट 1 देखिए फिर पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है बच्चा, आज मैं आपका वेलकम करती हूँ क्लास में विद पार्ट 2 कॉस्ट। आई होप आप लोगों को मेरा पार्ट 1 अच्छा लगा है और पार्ट 2 आज आप ध्यान से करने वाले हैं। बेटा यदि आपने पेन एंड पेंसिल नहीं उठाया है तो प्लीज उठा लीजिए, क्योंकि आज हम बनाएंगे लॉट्स ऑफ डायग्राम यू शेप्ड के। किसके बेटा? यू शेप्ड के। हाय बेटा, एवरेज कॉस्ट यू शेप ये क्यों होती है बेटा? यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक रीजन बेटे ये होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रोडक्शन फंक्शन में, वहीं मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा शुरू में जब आउटपुट इंक्रीज होता है, क्या होता है बेटे? आउटपुट इंक्रीज होता है तो हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल होती है। क्यों? क्योंकि उस पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स काम करते हैं। मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है अभी बता देती हूँ। देखिए बेटा, लेट सपोज मेरी टोटल कॉस्ट है बेटा 5,000, ठीक है बच्चा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 50। तो मेरी एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई मैम की? 5,000 अपॉन 50 100। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट सेम है, लेट्स सपोज 5,000, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए मैम के 100। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटे? 5,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज 50। तो शुरू में जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो एवरेज कॉस्ट फॉल होती है ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और क्या होता है इसका एग्जांपल? बच्चा जब मैं बल्क में परचेज करती हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल जाती है, तो मैंने रिटर्न्स बढ़ रहे हैं ना। तो आफ्टर रीचिंग बच्चा एक मिनिमम पॉइंट तक जब ये पहुंचता है उसके बाद आउटपुट तो इंक्रीज होता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट क्या करती है बेटा? ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मैंने भी डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब घाटे का सौदा, मतलब मेरे अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा रही हूँ लेकिन मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज बेटे टोटल कॉस्ट अब मेरी 5,000 नहीं रह के 10,000 आ गई। ये कैसे हो सकता है बच्चा? लेट्स सपोज जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई होगी। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इन रीजंस की वजह से ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करना शुरू कर देता है। दूसरा रीजन है बेटा इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। बच्चा कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनको मैं डिवाइड नहीं कर सकती। जैसे एक मशीन है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इससे मैं 5,000 यूनिट बना सकती हूँ। डन। अब मेरे पास काम आ गया 10,000 यूनिट का, तो क्या मैं इस मशीन से कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। लेट सपोज हमारे पास काम है 1,000 यूनिट का, वो तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं इस मशीन को, लेट सपोज इसका बहुत हैवी बिल आता है बिजली का, चाहे मैं 1,000 यूनिट बनाऊँ या 5,000 यूनिट बनाऊँ, ठीक है, ये सेम टाइम चलती है। ठीक है, बैच में प्रोडक्शन होता है, तब भी बेटे ये बिल्स तो मेरे आते ही रहेंगे। तो इसलिए मुझे क्या हो जाएगा? इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। कुछ फैक्टर को बेटा मैं डिवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, इन द शॉर्ट रन व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस द आउटपुट ड्यू टू इनडिविजिबिलिटी ऑफ सम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है आपका यही मशीनरी, लैंड। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स इन द बिगनिंग। बिगनिंग में गिरती है लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद
ये भी बचा इंक्रीज हो जाते हैं। यही रीजन होता है ए से कर्व अपना क्या होता है बेटा, यू शेप। पहले डिक्रीज हुई, मिनिमम पॉइंट पर आ गई, देखो आपके डायग्राम में ए पर आ गई, और फिर ये स्टार्ट टू इंक्रीज हो गई। आपको यही रीजन मार्जिनल कॉस्ट में भी लिखने होते हैं। एक बार यहाँ समझ लिए, वहां पर आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करने हैं। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, एक बार आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब आपको मैम का डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये एवरेज कॉस्ट का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटे। आपको जैसे मैम ने बताया था, AFC की शेप कौन सी है, ये शेप दिख रही है आपको, ये वाली, यस, ये AFC, ये क्या है बेटा, कौन सी शेप है, हाइपरबोला। कौन सी शेप है, हाइपरबोला। मैं बाहर लिख देती हूँ, हाइपरबोला, ठीक है। ये कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, दिख रहा है आपको, डन। फिर ABC मैंने बताया था आपको, याद है ना ABC की शेप, गंदा सा यू, डैम, ये बन गया यू, गंदे बच्चे वाली राइटिंग, यस। ये आपको देखो यहाँ पर भी सेम वही बन रहा है, दिख रहा है आपको, ABC, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़कर बनता है AC, जो ये है बेटा प्रॉपर आपकी यू शेप। अब जब मैं इसका रिलेशन लिखूंगी बेटा, आपको आता है क्वेश्चन रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन दीज थ्री। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, आपको ध्यान रखना है। AFC आपने लिख दिया, कंटिन्यूसली फॉल, ABC लिख दिया, यू शेप, AC यू शेप। अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो रखना है ये, आपको बेटा AFC, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको हमेशा पहले दिखाना है इस A से। क्यों मैडम, क्योंकि बेटा जो AVC होती है, ये अपने मिनिमम पॉइंट पर पहले पहुंचती है। इस चीज को आपको मार्क करना है डायग्राम में। आपके टीचर ये डिस्टेंस चेक करेंगे और यही आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। और AVC का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। क्यों आता है इसका मिनिमम पॉइंट बाद में बेटा, क्योंकि AC कंटिन्यूसली फॉल होती है ड्यू टू AFC, ठीक है बच्चा। तो अभी मैं आपसे जो MCQ में ही पूछती हूँ, किसका मिनिमम पॉइंट पहले आता है, AC का या AVC का मिनिमम पॉइंट, ठीक है। MCQ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम पॉइंट। तो सबसे पहले मिनिमम पॉइंट आता है बेटे AVC का, डन। डायग्राम आपने गौर से देख लिया है, समझ गए इस पॉइंट को, इसके इंग्लिश ये रही, लीजिए। बिहेवियर ऑफ AC, AVC एंड AFC। फर्स्ट देखो पढ़ाया था, AC AVC का दोनों क्या है बेटा, यू शेप। और जहां भी यू शेप हो, आंख बंद करके लिखा ना, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। AFC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, AC कर्व हमेशा AVC AFC से ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि बेटा AC क्या था, एवरेज कॉस्ट क्या था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और ये वाला ये था बेटे मल्टी स्टार क्वेश्चन। मिनिमम पॉइंट सबसे पहले AVC का आता है, बिफोर लिखा ना, कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC। क्यों, जब AC अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है तो AC स्टिल गिरता है, ये AC स्टिल गिरता है ड्यू टू फॉलिंग AFC, ठीक है बच्चा, ये रीजन है। इसमें मल्टी स्टार बनाओ ना बच्चे। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, जो गैप होता है AVC और AC के बीच, वो क्यों होता है, ड्यू टू, ये जो गैप है ना किस किस के बीच बेटा, AC और AVC, इन दोनों के बीच जो गैप है वो ड्यू टू किसके रीजन से बेटा, ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये लिखा है। AVC लास्ट पॉइंट बेटा, AVC एंड AC कैन नेवर, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। क्यों, क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं होता। हमने न्यूमेरिकल्स में कल देखा था ना, AFC कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों, बिकॉज AFC का फॉर्मूला क्या था, TFC अपॉन क्वांटिटी, और फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बी जीरो, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दी स्क्रीन, फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट। ये क्वेश्चन है बेटा मल्टी स्टार, क्या है, मल्टी स्टार। आप नोट कीजिए, मैम आपका वेट। हाय ये बच्चा, मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड कर्व, और मैम ने कहा था आंख बंद कीजिए, यू शेप आते ही रीजन क्या लिखना है, यू शेप आते ही लॉ ऑफ वेरिएबल
प्रपोर्शन। रट लो बेटा, तो बहुत इजी है। क्या यही लिखा है, देखना फर्स्ट लाइन, MC इज यू शेप्ड कर्व ड्यू टू वेरिएबल प्रपोर्शन। और यू है तो बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग यानी घट रही है, ठीक है, नीचे गिर रही है। फिर मुझे नुकसान होना शुरू होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिमिनिशिंग स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड गौर से देखिए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, क्यों कॉस्ट बढ़ गई, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तभी तो यू बनेगा। एज अ रिजल्ट MC कर्व पहले फॉल होता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया जिसको देखा, और फिर बढ़ना शुरू हो गया, ऐसे फॉल होगा, मिनिमम पॉइंट पे होगा, फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका अंग्रेजी में यू। बेटा ये डायग्राम आपके क्लास 11th 12th, यदि आप ICSE बोर्ड के हैं, आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। BBA BCom बच्चा आप लोग यदि कहते हैं इको में मार्क्स नहीं मिलते, तो रीजन इज ओनली डायग्राम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, MDU, नारसी मुंशी, सारी यूनिवर्सिटीज में बेटा इको में होते हैं डायग्राम्स के नंबर, इसलिए मैडम डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस करती है, ठीक है बच्चा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चले, नाउ रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। देखिए बेटा इस पे एक नहीं दो स्टार है, ठीक है। पहला रिलेशन आप सबको आता है, मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, दोनों को ही मैं हेल्प से दोनों को ही कैलकुलेट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ TC। कैसे मैडम भूल गए लल्ला? तो लीजिए, TC से AC का फॉर्मूला क्या समझाया था लल्ला? TC अपॉन आउटपुट, राइट बेटे, हो गया। MC कैसे निकालती थी मैं? चेंज इन TC, चेंज अपॉन क्वांटिटी, राइट। तो दोनों को हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट की। दूसरा रिलेशन, दोनों ही है यू शेप। क्यों है बच्चा दोनों यू शेप? लाल, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब टीचर आ गई, कह रही है मुझे स्टेजेस लिख के दिखाओ, ये फेज लिख के दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी स्टार, आप जब भी इसका रिलेशन लिखेंगे स्टेज लिखनी जरूरी है। बहुत ईजी है, मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगी। सुनो बच्चा, आपको एक ट्रिक देती है मैडम, याद रखना, आप कुछ मत करो। ये टोटल कॉस्ट की सीरीज दिख रही है, टेबल 12, 18, 28, बेटा ये प्लीज इसको याद कर डालो, ठीक है। क्यों? एग्जाम में मैं नंबर कहाँ सोचूंगी, रिलेशन कैसे बनाऊंगी, नंबर याद कर लो। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, टोटल कॉस्ट, देखो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा कैसे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये 0 ही है, यहाँ जाओ, 18 डिवाइडेड बाय 1 18, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 27 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, हो गया। ये मार्जिनल कॉस्ट था, चेंज इन टोटल कॉस्ट, पहला वाला 0 ही रहेगा। 18 माइनस 12, आपको याद है ना 6 कैसे आया था बेटा, 18 माइनस 12, ये 4 कैसे आया था, 22 माइनस 18, ये कैसे आया था, 27 माइनस 22, याद है ये कैसे आया था, 36 माइनस 27, ये कैसे आया था, 47 माइनस 36। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है बेटा। देखो इन दोनों की ही यू शेप है, ये बात तो पढ़ ली। मिनिमम पॉइंट किसका पहले आया? मिनिमम पॉइंट सबसे पहले किसका आया बच्चे? देखिए इसका है मिनिमम पॉइंट, दिख रहा है आपको, ये 4 दिख रहा है बच्चे, डन। इसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गई और इसका मिनिमम पॉइंट है 9। तो पहले मिनिमम पॉइंट किसका आया बच्चा? मार्जिनल कॉस्ट का। किसका आया? हाँ जी बेटा, तो आपने ये 9 और 4 वाला पॉइंट देख लिया बच्चे, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट पहले किसका आता है बच्चा लोग? मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है, याद रखना है। ये डायग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें। फेज, तो बच्चा फर्स्ट फेज में हम क्या देखते हैं, कौन ज्यादा है। देखो 0 0, मुझे एवरेज कॉस्ट ज्यादा दिख रही है, यस और नो? तो देखो ये लिखा है फेज 1 एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन MC। फिर दूसरी स्टेज कहाँ आती है बेटी? जहां MC और AC इक्वल होते हैं, देखो ये है ना, 9 इक्वल टू 9, ये आ गई। थर्ड स्टेज में देखो MC ज्यादा है या AC? मैडम MC ज्यादा होगी AC। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं 4 और 9। फेज 1 क्या होता है बेटे? देखिए कौन ज्यादा है, AC या MC? ऑब्वियस है, देखो बेटा AC ज्यादा है तो स्टेज 1 यही है, AC
ग्रेटर देन MC। ये कहाँ खत्म होती है? सेकंड स्टेज कहाँ लगानी है? जहाँ AC MC इक्वल हो गई, ये हो गई अपनी सेकंड स्टेज। इसके बाद देखो बेटा MC ज्यादा है AC से, ये हो गई थर्ड स्टेज। आपको ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक, सिंपल ट्रिक क्या है, रिलेशन कभी भी गलत नहीं होगा, आप ये नंबर याद कर लो, बात खत्म। क्यों मैडम? क्योंकि बेटे देखो एग्जाम मुझे 3 घंटे में खत्म करना है, ये नंबर वहां मैं सोचने थोड़ी बैठूंगी कि किस पे AC ज्यादा होगा, मैं नहीं सोच पाऊंगी। तो आपको ट्रिक बता दी, आप सिंपल ये 5 नंबर याद कर लो। AC फॉर्मूले से निकल जाएगा, MC फॉर्मूले से निकल जाएगा, आपको पूरा ये बिल्कुल सेट बैठेगा। ठीक है, तो ये लाइन ट्रिक है, आपको याद करनी है। 12 18 22 27 36 47 12 18 22 27 36 47, बस ये नंबर याद कर लो। ये रिलेशन आप मक्खन मलाई की तरह कॉपी पेस्ट कराओगी। क्या ये सेम अप्रोच इस डायग्राम में फॉलो हुई है? यस, देखिए यही है ना डायग्राम, ये वाला। यहाँ मुझे क्या दिखाना है? MC ऐसे, AC, और AC MC कहाँ कट करते हैं बेटे? MC के मिनिमम पॉइंट पर। आपको याद है ये सेम चीज मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी? MP AP, जहां आपने पढ़ा था MC कट्स AP एट इट्स मैक्सिमम, वहां मैंने मैक्सिमम और मैंने कहा था कोस्ट जस्ट उल्टा होता है, यहां लिखूंगी मिनिमम। MC, देखिए MC कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इसको कहाँ काटता है AC को? इसके मिनिमम पॉइंट पर, इसका मिनिमम पॉइंट पर। ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा। डन। और ये डायग्राम मैम ने कैसे प्लॉट किया? डायग्राम भी आप लोगों का बिल्कुल सेट बैठेगा। ये वही नंबर लिखे हैं जो पीछे दिखाए थे ना, कौन से वाले? ये TC 12 18 22 AC के नंबर ले लिए मैम ने, MC के ले लिए। ठीक है बच्चा, डन। तो प्लीज आपको सिर्फ ये लाइन याद है। 12 कितने पॉइंट है? 5। ये 5 नंबर याद करना और 5 नंबर आपकी जेब में, पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें ये लिखा है, देखिए when MC is less than AC falls with 1 unit in output till 3 unit। 1 unit क्या है बेटे? ये यहाँ से देखिए, दिख रहा है आपको आउटपुट? फर्स्ट इसमें 1 3 यूनिट यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक बोल रहा है, इसको क्या है? स्टेज 1, यही लिखा है इसके अंदर। when MC is less than AC, पता था ना स्टेज 1 में AC is greater than MC, यही था ना स्टेज 1 में यहाँ पर। ठीक है, तो AC falls with 1 यूनिट, और कहाँ तक? 3 तक। फिर सेकेंड स्टेज में MC इक्वल टू AC, और ये AC का कौन सा पॉइंट था बेटे? मिनिमम। फिर MC ज्यादा थी AC, ये कौन सी स्टेज थी आपकी? 5 यूनिट से लेकर शुरू हुई थी। ठीक है, डन। और इसको मैंने कहा था थर्ड स्टेज, याद है? थर्ड स्टेज। फिर इसके बाद बेटे दोनों ने बढ़ना शुरू कर दिया, MC कर्व स्टीपर हो गया AC कर्व के कंपैरिजन में। डन बेटे, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये रिलेशन है बेटे 100% आता ही आता है, टीचर बहुत देती है। ठीक है, आपको ये रिलेशन कैसे याद रहेगा? सिंपल, ये सीरीज याद करके। बेटा मैं बार बार ध्यान दे रही हूँ, प्लीज आप ये टेबल TC वाली प्लीज प्लीज याद कर लेना। आपका ये क्वेश्चन आप 100% अटेंड कर पाओगे, दिस इज मैम गारंटी। यही के साथ हो गया है आपका ये चैप्टर दी एंड। हाय बच्चा, तो आज के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है आपके साथ। पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया था बच्चा? आपकी सारी को बिहेवियर ऑफ AC ABC, why AC MC is U-shaped, रिलेशन बिटवीन AC MC। आई होप आपको सारी ट्रिक्स समझ आ गई होगी, इनको याद कैसे रखना है। ठीक है, पार्ट 1 में बेटे हमने सारी टाइप के कॉस्ट डिस्कस किए थे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी किया था। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। अब इस चैप्टर का हो गया है एंड, लेकिन आपको पता है ना क्लास का रूल, जानते हैं क्लास का रूल, कभी अलविदा ना कहना। तो हम सब मिल रहे हैं चैप्टर नंबर 7 रिवेन्यू पर। ठीक है बच्चा, आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है बेटा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, और ई में स्कोर कीजिए 100 आउट ऑफ 100। इट मीन्स पूरे नंबर। ओके, नाउ वी आर मीटिंग एट रिवेन्यू, कभी अलविदा ना कहना। मीटिंग इन अ नेक्स्ट क्लास। बाय गाइस, बाय बच्चा।
Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.